बीती रात की अनहोनी को भुलाने की कोशिश करता निखिल उस कब्रिस्तान से निकलकर सीधा उस गेस्ट हाउस में पहुंचा जहां वह पहले ठहरा था। गेस्ट हाउस में सही सलामत पहुंच जाने के बावजूद निखिल खुद में ही खोया हुआ था। वह सोच रहा था कि आखिर बीती रात जो कुछ भी हुआ वह क्या था। खैर, आज मुंबई के उस ऑफिस में निखिल का लास्ट डे था और फिर रात की फ्लाइट से उसे अपने शहर देहरादून के लिए निकलना था। हर रोज की तरह आज भी निखिल नहाकर फ्रेश हुआ और गेस्ट हाउस में नाश्ता करने के बाद फिर से दफ्तर की उसी बहुमंजिली इमारत के पार्किंग एरिया में जा पहुंचा था जहां से लिफ्ट ऊपर 14वीं मंजिल तक जाती थी। तभी अचानक निखिल की नज़र वहीं लिफ्ट के बगल में खड़ी लाल रंग की इनोवा कार पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से किसी ने उस कार को हाथ तक नहीं लगाया हो। धूल की एक मोटी परत जमी थी उस कार पर, लेकिन निखिल को अच्छी तरह याद है कि कल रात इसी कार से लेकर वह लड़की यहाँ से निकली थी। उसे अचानक निखिल की आंखों के सामने उस लड़की का चेहरा घूम गया। लिफ्ट से 12वीं मंजिल स्थित अपने दफ्तर में पहुंच चुका निखिल अभी भी बीती रात की पहेली में उलझा हुआ था। तभी निखिल के केबिन में एक ऑफिस बॉय ने प्रवेश किया और अपनी उलझन में खोए निखिल ने अपने केबिन में पानी पहुंचाने आए उस ऑफिस बॉय से पूछ लिया, नीचे पार्किंग एरिया में खड़ी वह लाल रंग की इनोवा कार किसकी है? सॉरी सर, यह तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन नीचे गेट पर गाड़ियों की एंट्री का रिकॉर्ड रखने वाला सिक्योरिटी गार्ड आपको यह बता सकता है। ओके, तुम जाओ। आज दफ्तर में निखिल का मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद निखिल वापस लिफ्ट से उतरकर पार्किंग एरिया में आ गया और उसने गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से उस इनोवा कार के विषय में पूछ लिया। गार्ड ने बताया कि उस बिल्डिंग की 14वीं मंजिल पर एक जिम है जहां मारिया नाम की एक लड़की फिटनेस ट्रेनर का काम करती थी। यह कार उसी की है। उस गार्ड से मारिया के बारे में पूछने पर निखिल को पता चला कि मारिया काफी वक्त से डिप्रेशन से गुजर रही थी और कुछ महीने पहले ही उसने इसी इमारत की 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। यह सुनकर निखिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ और पूछने पर उस सिक्योरिटी गार्ड ने बस इतना ही बताया कि साहब, सच्चाई सभी जानते हैं लेकिन बताता कोई नहीं है और ना ही कोई यहाँ किसी के बारे में ज्यादा पूछता है, इसलिए आप भी इन बातों को जाने दीजिए। सिक्योरिटी गार्ड की बातों से निखिल को और अधिक उलझन हो गई थी। निखिल मारिया के बारे में और जानने को बेताब हो उठा। इधर पार्किंग एरिया में खड़ी मारिया की इनोवा कार भी उसे बार बार यह जानने के लिए अपनी ओर आकर्षित कर रहा था कि आखिर कौन थी मारिया। निखिल ने ठान लिया कि वो मारिया के बारे में पता करेगा। यह सोचता निखिल 12वीं मंजिल पर बिना रुके इस बार सीधा लिफ्ट से 14वीं मंजिल पर पहुंच गया था जहां वास्तव में एक हाईटेक जिम उसके इंतजार कर रहा था। लगभग दर्जन भर नौजवान लड़के लड़कियां उस जिम में मौजूद थे और निखिल को उस जिम का नया मेंबर समझ रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने मुस्कुराकर हेलो किया। उस लड़की से मारिया के विषय में कुछ जानकारी मिल सकती है। यह सोचकर निखिल रिसेप्शन पर बैठी उस लड़की की ओर बढ़ा। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ सर? मुझे आपसे कुछ पूछना था। यस, मुझे मारिया के बारे में जानना है। मारिया का नाम सुनकर रिसेप्शन पर बैठी वो लड़की चौंक गई, लेकिन बहुत ही चालाकी से उस लड़की ने वहीं पड़े टिश्यू पेपर पर एक मोबाइल नंबर लिखकर निखिल की ओर बढ़ा दिया। निखिल उस लड़की से और कुछ बात कर पाता उससे पहले उस लड़की ने यह कहते हुए उसे वहां से जाने का इशारा किया कि अगली बार फोन करके आइएगा। निखिल समझ नहीं पाया कि आखिर वो लड़की कहना क्या चाहती है, लेकिन उस लड़की के चेहरे का उड़ा रंग और उसकी घबराहट को देखते हुए निखिल ने उससे कुछ और पूछना मुनासिब नहीं समझा। 14वीं मंजिल स्थित उस जिम से निकलकर निखिल वापस अपने दफ्तर के केबिन में आ बैठा। पहले से ही अबूझ पहेली बनी मारिया और अब मारिया का नाम सुनकर उस जिम के रिसेप्शन पर बैठी उस लड़की की घबराहट निखिल की बेचैनी बढ़ा रही थी। शाम के 7 बजने वाले थे। दफ्तर का वक्त खत्म हो चुका था। आज कोई खास मीटिंग नहीं थी। निखिल अपने केबिन से निकलकर लिफ्ट में पहुंच चुका था। तभी निखिल की नज़र उस लिफ्ट में मौजूद एक जानी पहचानी चेहरे से टकरा गई। यह वही लड़की थी जिससे निखिल जिम के रिसेप्शन पर मिला था। निखिल ने उससे कुछ बात करना चाहा, लेकिन लड़की ने अपने होठों पर उंगली रख चुप रहने के इशारे के साथ टिश्यू पेपर पर दिए गए नंबर पर फोन करने का इशारा किया। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर उन्हें उतार चुकी थी और वह दोनों लिफ्ट से निकलकर दो अजनबियों की तरफ पार्किंग एरिया में आ गए थे। आखिर क्या बताना चाहती थी वो लड़की? यह सोचता निखिल कुछ देर यूं ही लिफ्ट के बगल में महीनों से लावारिस खड़ी उस लाल रंग की इनोवा कार को एकटक निहारता रहा। निखिल ने घड़ी पर नजर डाली। 7:30 बजने वाले थे। निखिल का फ्लाइट रात के 10:30 बजे का था, यानी मात्र 2 घंटे बचा था।
इस माया नगरी में बिताने के लिए निखिल ने दूर तक देखा वो लड़की जा चुकी थी, लेकिन निखिल के सामने अभी भी चुपचाप शांत खड़ी थी एक रहस्य बनी मारिया की वह लाल रंग की नोवा कार। और निखिल के जेब में पड़ा था एक टिश्यू पेपर जिस पर लिखा था एक अनजान मोबाइल नंबर। अब तक वहीं पार्किंग एरिया में खड़े निखिल ने उस मोबाइल नंबर पर फ़ोन लगा दिया। दूसरी तरफ घंटी जा रही थी, लेकिन कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। निखिल ने कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन कोई रिसीव नहीं हुआ। जरूर उस लड़की ने मेरे साथ कोई मजाक किया है, यह सोचते हुए निखिल पार्किंग एरिया में वहाँ से थोड़ी दूर खड़ी अपनी गाड़ी की ओर बढ़ चला था। लेकिन तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। निखिल ने देखा कि एक कॉल उसी नंबर से आ रहा था जिस पर अभी अभी उसने खुद कई बार कॉल लगाया था। बिना वक्त गवाए निखिल ने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, कौन बोल रहे हैं? दूसरी ओर एक कांपती हुई सी आवाज थी, शायद कोई बुजुर्ग महिला थी। जी, मैं मारिया के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या आप कुछ बता सकती हैं? निखिल ने बिना सोचे समझे हड़बड़ाहट में सवाल कर दिया और उसका सवाल सुनकर दूसरी ओर सन्नाटा छा गया। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? क्या आप मुझे मारिया के बारे में कुछ बता सकती हैं? मैं मारिया के बारे में जानना चाहता हूँ, प्लीज कुछ तो बताइए। उस शहर ने खा लिया मारिया को, तुम खुद को बचाओ, जल्दी निकल जाओ, वहां कदम कदम पर दलदल है, भाग जाओ। इतना कहते कहते फोन पर दूसरी ओर मौजूद वह बुजुर्ग महिला फपक फपक कर रो पड़ी और फोन डिस्कनेक्ट हो गया। निखिल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नशे में झूमती वह बहुमंजिली इमारत उसके ऊपर गिरकर जद्दोजहद न हो जाए और उसके नीचे दबकर उसकी सांसें न घुट जाए। निखिल जल्द से जल्द वहां से दूर निकल जाना चाहता था, बहुत दूर। अपनी कार में बैठे निखिल ने दोबारा उस नंबर पर कॉल लगा दिया। इस बार कॉल रिसीव हो गया था। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार, क्या आप मुझसे मिल सकती हैं? निखिल ने फोन पर मौजूद उस महिला से रिक्वेस्ट की और कई बार रिक्वेस्ट की। क्या वह महिला उससे मिलेगी? क्या निखिल कभी मारिया का रहस्य जान पाएगा? यह जानने के लिए अगली वीडियो को जरूर देखें।